गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पहला चैप्टर साइंस का फूड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी की थी, हमने जाना था कि फूड के सोर्स क्या है, कहाँ से आता है। ठीक है, इसका हम लोग फिर हमने पढ़ा था कि फूड जो है हमें प्लांट से किस किस टाइप के फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, स्पाइसेस, ऑयल। ठीक है, और हमें जानवरों से कौन कौन सा फूड मिलता है, एग्स एंड मीट्स, फिश, सी फूड, मिल्क प्रोडक्ट, हनी। ठीक है, तो अब हमें उसके आगे पढ़ना था। व्हाट डू ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट। तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स वो खाते क्या हैं। हेटरोट्रॉप्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। तो जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स हमने पढ़ा था। तो प्लांट्स को छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं। प्लांट्स के अलावा जो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स हैव, तो जो भी हेटरोट्रॉप्स होंगे उनकी ईटिंग हैबिट अलग अलग होती है। ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन दियर ईटिंग हैबिट्स। तो ह्यूमंस और एनिमल्स को, ठीक है, वो किस तरह का खाना खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें निम्न कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जैसे कि हम लोग अब शुरू करते हैं, निम्न कैटेगरी क्या क्या है। तो एक है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हमने सबसे पहले शुरू करते हैं हर्बीवोरस से। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। तो एनिमल्स विच ईट वल्नी प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो ऐसे जानवर जो कि सिर्फ या तो प्लांट खाते हो या प्लांट का प्रोडक्ट, जैसे फ्रूट, लीफ, ठीक है, स्टेम, ट्विग। तो या तो प्लांट खाएं, तो अगर प्लांट का प्रोडक्ट खाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, हर्बीवोरस। काऊ, डियर, गोट, कैमल, एलिफेंट आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। तो हर्बीवोरस के ये हैं। सम ह्यूमन बींग्स आल्सो ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। तो कुछ ह्यूमन बींग्स भी हैं, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं, जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स। प्लांट तो हम लोग नहीं खा सकते, तो हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं सिर्फ। तो दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। तो ऐसे जो भी ह्यूमन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वेजिटेरियन कहा जाता है। ठीक है, अगर वही जानवर होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, हर्बीवोर्स। और अगर वही इंसान होंगे, ह्यूमन्स होंगे, तो उनको कहा जाएगा वेजिटेरियन। हम लोग दूसरी कैटेगरी देखते हैं, वो क्या है, कार्निवोर्स की। एनिमल्स विच इट ओनली फ्लेश आर कॉल्ड कार्निवोर्स। लायन, टाइगर, लिजर्ड, स्नेक एंड ईगल आर सम एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। तो ऐसे जानवर, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ फ्लेश खाते हो, ठीक है, सिर्फ मांस खाते हो, मांस के टुकड़े खाते हो, तुमको क्या कहा जाएगा, कार्निवोर्स। जैसे लायन है, टाइगर है, लिजर्ड है, स्नेक है, ईगल है, तो ये सब सिर्फ मांस खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, कार्निवोर्स। ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड हाइनास इट रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे वल्चर है, हाइना है, वो क्या खाते हैं, डेड एनिमल्स को। ठीक है, डेड एनिमल्स के जो भी रिमेन्स होते हैं, मतलब जो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी बचती है, उसको खाते हैं। तो दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। तो उनको क्या कहते हैं, स्केवेंजर्स कहते हैं। तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, ये जिंदा, ठीक है, वो अपना शिकार करते हैं, ठीक है, जिंदा जानवरों को पकड़ते हैं, खाते हैं। तो ये कार्निवर्स हैं। ये जो जानवर मरे हुए हैं, ठीक है, ये शिकार नहीं करते उनका, ये जो मरे हुए जानवर होंगे तो वो उनको खाते हैं, ये स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ओमनिवर्स, ऑर्गेनिम्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिम्स, ठीक है, अब चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, तो अगर प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हो तो उनको क्या कहा जाएगा, ओमनिवर्स, यानी सर्वाहारी। तो तीन कैटेगरी आपने अभी पढ़ी, पहले देख लीजिए। हर्बीवर्स, ठीक है, शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, और ओमनिवोर्स सर्वाहारी। तो ठीक है, हर्बीवर्स जो शाकाहारी हैं वो सिर्फ पेड़ पौधे खा रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें। और कार्निवर्स जो है मांसाहारी, सिर्फ मांस खाते हैं। और ओमनिवर्स वो होंगे जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं, पेड़ पौधों के प्लांट्स को भी, सॉरी, प्रोडक्ट को भी खाते हैं, और एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे कि डॉग, कैट, पिजन, स्पैरो, क्रो, आंट, बियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोरस एनिमल्स। तो ओमनिवोरस के एग्जांपल्स हैं कुछ, ठीक है। मोस्ट ह्यूमंस वो ईट मीट आर आल्सो ओमनिवर्स। ठीक है, तो बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं जो कि मीट खाते हैं वो भी क्या है, ओमनिवर्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। तो इनको क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। ठीक है, तो आपने ह्यूमंस के बारे में सिर्फ दो ही चीज़ों में पढ़ा, या तो वेजिटेरियन या तो नॉन वेजिटेरियन। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं होता ह्यूमन जो सिर्फ मांस खाए। ठीक है,
तो कार्निवर्स में कोई भी आपने ह्यूमंस के बारे में नहीं पढ़ा है। तो ह्यूमंस जो होंगे, या तो वो हो सकता है ह्यूमन हो जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाए, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेजिटेरियन। और अगर वो मांस भी खाता है तो नॉन वेजिटेरियन। ओके। एनिमल्स विथ डिफरेंट फूड हैबिट्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स। तो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, इनकी अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, तो उनकी बॉडी के जो फीचर्स वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यूजली दियर माउथ एंड टीथ आर सूटेड टू दियर फूड हैबिट्स। तो यूजली क्या होता है कि उनका जो मुंह होता है, माउथ होता है, और उनका जो टीथ होता है, दांत होते हैं, तो वो उनके फूड हैबिट के अनुसार सूट करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे सूट करते हैं, क्या होता है किसमें, वो हम लोग अभी देखते हैं। Herbivorous animals have broad and long mouths with broad teeth to grind the plants and grasses. तो जो हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनका माउथ कैसा होता है, लंबा होता है और ब्रॉड होता है, ठीक है, चौड़ा होता है, विथ ब्रॉड टीथ। उनके जो दांत होते हैं भी कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। किस लिए, ताकि वो प्लांट्स और ग्रासेस जो भी खा रहे हो उसको अच्छे से पीस सकें, ठीक है, ग्रिंड कर सकें, ग्राइंडर। और हर्बीवरस बर्ड्स हैव शॉर्ट एंड ब्लंट बिक्स टू हेल्प देम पिक ग्रेन्स। तो जो हर्बीवरस बर्ड्स होती हैं, जो शाकाहारी पक्षियाँ होती हैं, वो उनके बिक्स यानी चोंच कैसे होते हैं, शॉर्ट छोटे होते हैं और ब्लंट होते हैं, ठीक है। ब्लंट यानी आप जो शार्प नहीं होते, यानी भोथर भी कह सकते हैं। तो वो हल्का शार्प नहीं, तुरंत ही क्या उनको दाना उठाने में आसानी रहेगा। अगर शार्प रहेंगे तो दाना जब उठाने चलेंगे तो दाना ना उठेगा और कुछ और उठेगा। तो ब्लंट रहती हैं ताकि वो छोटे छोटे दानों को भी उठा सकें सही से। कार्निवोर्स जनरली हैव शॉर्टर माउथ्स विथ पॉइंटेड कैनाइन टीथ टू हेल्प देम टीयर द फ्लेश ऑफ डियर प्रे। तो जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो मांसाहारी होते हैं, तो उनके जो माउथ होते हैं वो शॉर्टर एंड छोटे होते हैं हर्बीवोरस से, ठीक है। और उनके जो कैनाइन टीथ यानी कुत्ते के दांत कहे जाते हैं, क्योंकि वो कुत्ते की तरह होते हैं। ये दरअसल हमारे जो सामने के दांत होते हैं उसके बगल में होते हैं कैनाइन टीथ। तो ये पॉइंटेड नुकीले होते हैं, ठीक है, टू हेल्प देम टीयर द फ्लेश ऑफ दियर प्रे, इसलिए ताकि वो अपने जो शिकार कर रहे हैं, ठीक है, वो जिसको भी खा रहे हो, जो भी जानवर को खा रहे हैं, उसके वो मांस को आसानी से फाड़ सके, क्योंकि जब तक वो मांस काटेंगे नहीं, मांस फाड़ नहीं पाएंगे, खाएंगे कैसे, ठीक है। बर्ड्स लाइक ईगल एंड वर्चल, तो ईगल एंड वल्चर हैव कर्व्ड बिक्स फॉर द सेम पर्पज। और जो बर्ड्स हैं जैसे ईगल है, वल्चर है, तो उनमें भी जो बिक्स होती हैं वो भी कर्व्ड होती हैं, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। किसकी चोंच देखिए वहाँ हल्की सी मुड़ी हुई है, तो ये यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें दिखेगा तो ये इसलिए होता है ताकि ये अपने सेम पर्पज़, ये इनका भी वही पर्पज़ है, ताकि ये भी अपने जो भी इनका शिकार है उसके मांस को क्या कर सके, पकड़ सके, फाड़ सके सही से, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ हर्बीवोरस आर लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो भी हर्बीवोरस होते हैं, जो भी शाकाहारी होते हैं, ठीक है, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो लॉन्गर होता है, लंबा होता है, उसमें प्रोसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और मोर कॉम्प्लेक्स होता है, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है देन दोज ऑफ कार्निवर्स, एज इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट प्लांट्स एंड एक्सट्रैक्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स को पचाने में, ठीक है, और उनसे न्यूट्रिएंट्स निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए जो हर्बीवोरस होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, लॉन्गर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स को पचाने में और उनसे न्यूट्रिएंट्स निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, हम लोग फूड चेन देखते हैं। फूड इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो फूड जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। अ फूड चेन शोज हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिले ऑन ईच अदर फॉर फूड। तो जो फूड चेन है, फूड चेन वो हम लोग को अभी दिखाएगा, ठीक है। फूड चेन से हम लोग देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। तो एनिमल्स गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय ईटिंग अदर एनिमल्स और प्लांट्स। तो एनिमल्स होते हैं वो अपना एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, यानी अपना जो फूड होता है वो कहाँ से पाते हैं, या तो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे या प्लांट्स को खाते हैं। तो लुक एट इमेज 1.18। तो 1.18 है, 1.18, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अभी। इट टेल्स अस दैट द कैटरपिलर ईट लिप्स। तो ये हम लोग को फूड चेन दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है, तो इसके जो लिप्स हैं, इसकी जो पत्तियाँ, वो कैटरपिलर खाता है। ओके, अ फ्रॉग इट्स द कैटरपिलर। और कैटरपिलर कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। द फ्रॉग इज ईटन बाई ए स्नेक। और फिर फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। एंड द स्नेक इज ईटन बाई एन ऑल। फिर स्नेक को कौन खा रहा है, ऑल खा रहा है।
तो इस तरह से ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। दस अ फूड चेन इज फॉर्म, एक फूड चेन है, ठीक है। ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। तो इस तरह से सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द कैटरपिलर्स डिसअपीयर्ड ड्यू टू सम रीजन। तो मान लीजिए कोई ऐसा होगा अचानक से धरती से सारे कैटरपिलर खत्म हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? द माउस, द ईगल एंड मेनी अदर एनिमल्स विल गेट अफेक्टेड। तो इससे बहुत सारे जो जानवर होंगे वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। कि अब जो फ्रॉग है, तो फ्रॉग को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फ्रॉग मरने लगेंगे। फ्रॉग मरने लगेंगे तो सांप भी मर जाएंगे, और अगर सांप नहीं रहेंगे तो हो सकता है उनको भी कुछ नहीं मिले। फिर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो कुछ भी हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, और सारे लोग उससे अफेक्टेड होंगे। दिस शोज डैट व्हेन वन पार्ट ऑफ अ फूड चेन अंडरगोज चेंज, द कंप्लीट चेन गेट्स अफेक्टेड। तो ये हम लोग को यह शो करता है कि अगर फूड चेन में से हल्का सा भी चेंज हो जाए, ठीक है, कोई किसी भी एक पार्ट में चेंज हो जाए, तो इससे पूरा चेन अफेक्ट होता है, सारे लोग अफेक्टेड होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स को भी रहना ज़रूरी है, हम लोग भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, और जानवरों को भी रहना ज़रूरी है। अगर हम लोग चाहें कि इस धरती से सारे जानवरों को मार दें और हम सिर्फ अकेले रहें इस धरती पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम भी उन पर डिपेंडेंट है और वो हम पे भी हैं, ठीक है। शुड वी वेस्ट फूड, तो क्या हम लोग को खाना बर्बाद करना चाहिए या नहीं, वो देखते हैं हम लोग। फूड कीप्स अस अलाइव, तो फूड हमें क्या करती है, जिंदा रखती है। हाउएवर देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड who डोंट गेट इनफ फूड। पर अभी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं, ठीक है, मिलियंस हैं, जिनको कि पूरा मतलब भरपूर खाना नहीं मिलता है, भरपेट खाना नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट यूएन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन जो है उसके रिपोर्ट के अनुसार, देयर आर अबाउट 870 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड। तो वो बताता है कि लगभग 870 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि अंडर नॉरिश्ड हैं, मतलब कुपोषित हैं, जिनको कि भरपूर खाना नहीं मिल रहा है। तो 870 मिलियन, यानी अगर आप इसको इंडियन रिकॉर्ड का देखेंगे तो वर्ल्ड में लगभग 87 करोड़ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कि अंडर नॉरिश्ड हैं। हाँ, जो A majority of these live in the developing countries in Asia and Africa। और इसमें से भी अधिकतर लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, विकासशील देशों में रहते हैं, जो कि एशिया और अफ्रीका में है, ठीक है। तो हम लोग एशिया में ही आते हैं, और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा अंडर नॉलेज लोग हैं इंडिया में। इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिच एंड एफ्लुएंट नेशंस टू फीड द हंग्री। तो ये जो जिम्मेदारी है वो अमीर, ठीक है, तो बड़े और अमीर देशों की होनी चाहिए कि गरीबों को खाना खिलाएं, ठीक है, गरीबों का पेट भरे। तो अगर अपनी जिम्मेदारी सारे देश समझें तो ऐसा पॉसिबल है कि अंडर नॉलेज पीपुल ना रहें, पर ऐसा कोई होता नहीं है। हाउ डू यू थिंक इट कैन बी डन, तो ऐसा कैसे हो सकता है। कैन वी मेक एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट्स, क्या हम लोग इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन, ज़रूर हम लोग तो कर ही सकते हैं। द सिंपल थिंग दैट वी कैन डू इज़ नॉट टू वेस्ट फूड एंड ट्राई टू शेयर इट विद द नीडी। तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम लोग जो है खाना को वेस्ट ना करें, ठीक है। आप जितना खाना खा सकते हो उतना ही खाना लें, बहुत ज़्यादा खाना लेके उसको फेंके नहीं, थाली में खाना ना छोड़ें, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर किसी को ज़रूरत है, कोई ऐसा दिखता है कि मतलब उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वो बहुत गरीब है, तो आप उसको खाना दे भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना चैप्टर पहला पढ़ चुके हैं, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको होमवर्क के रूप में मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, तो उन वर्ड्स को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आपको इसका तो एक नोट्स बनाना ही है, साथ में उन वर्ड्स का भी बताना है कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है, और वर्ड्स का पूरा डिफिनीसन आप जितना लिख सकें उतना आपको लिखना है, ओके। तो वो जो वर्ड्स हैं वो हैं ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ठीक है, ओमनिवोर्स और फूड चेन। तो टोटल 6 वर्ड हैं, तो इन 6 वर्ड्स को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप पिछला वीडियो जो अभी आपको पढ़ाया गया है वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप रिवाइज कर सकते हैं पूरा चैप्टर, और फिर से आप उसका नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो बेटर है कि आप अपना नोट्स बना लीजिए, और आपको जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जो भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप कॉपी में सॉल्व उनको डिफाइन कीजिए और उसका इमेज अपलोड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।